ओके, तो फाइनली कार्यपालक सहायक लोगों के लिए ऑलरेडी विभाग ने एक नया कदम उठाया है, जहां पे आप लोग अब फाइनली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सारी डिटेल इसमें हम बता देंगे। आपको 14 अप्रैल को आप लोग का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से पहले पूरा आपको डेप्थ हम सिलेबस का आपको डिटेल दे देंगे, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, टाइपिंग करोगे और जा कर के फाइनल मेरिट लिस्ट में आओगे और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये लेटर आप लोग पढ़ लिए होंगे, सारा चीज़ इसमें डिटेल जो था वो आपको हम एक बार और समरी बता देते हैं। कुछ लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि शायद बेल्ट्रॉन या फिर बीपीएसएम का नया बहाली आया हुआ है, जिसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं और बार बार लगातार एक ही बात पूछ रहे हैं कि सर हम लोग न्यू कैंडिडेट है, कैसे हम लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि ये फ्रेशर के लिए नहीं है, मतलब कि न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कार्यपालक सहायक लोग 18-19 के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे और बीच में ही उनका रजिस्ट्रेशन पैनल को समाप्त कर दिया गया था और वो अभी तक बचे हुए थे, उनका फिर से ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है और वो भी आपको डिपार्टमेंटल ये किया जा रहा है, मतलब कि जिला स्तर पे ही है। आपको कहीं पब्लिक डोमेन में इसको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक ओपन नहीं है, सिर्फ ये डिपार्टमेंट तक सीमित है और सारी चीज़ें हम और डिटेल करते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर वीडियो पाना चाहते हो तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और अपना कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करिएगा, ताकि उन सभी कमेंट को हम एक अच्छे तरीके से समराइज करके और एक अच्छा डिटेल और अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो देने का काम करें। ठीक है, तो इस लेटर में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को समझाना जरूरी था जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए उतावले थे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, नया रजिस्ट्रेशन भी आएगा तो उसका हम डिटेल दे देंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है, तो इस लेटर में आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन का कार्य, री रजिस्ट्रेशन का कार्य, परीक्षा शुल्क और परीक्षा का स्तर, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जो आपको समझना होगा और एग्ज़ाम देने से पहले अब आपका फाइनल एक तरह से समझिए कितना संघर्ष करने के बाद एक फाइनल अब आपके पास में रास्ता बचा है, जो इसी को यूज करके आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में हम जो बनाए थे कि अब बेल्ट्रॉन या फिर बीपीएसएम के बारे में, डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली कैसे होगी या फिर कार्यपालक सहायक की कैसे होगी, उसके लिए मैंने साफ तरीके से बता दिया था कि अब बिहार में जो भी डाटा इंट्री ऑपरेटर या फिर कार्यपालक सहायक की वैकेंसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ बेल्ट्रॉन ही करेगा वर्तमान स्थिति के अनुसार। भविष्य में क्या होगा वो देखा जाएगा, आप हम सब यहीं पे हैं, डिटेल पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम आपको बता देते हैं, आप सारी चीज़ें अपने डिपार्टमेंट में जा करके कर सकते हो, डिपार्टमेंटल आप रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही रजिस्ट्रेशन क्लियर होता है तो री रजिस्ट्रेशन का कार्य आपको ईमेल आईडी के ऊपर लिंक दिया जाएगा। आपकी ईमेल आईडी जो आप दोगे रजिस्टर्ड, उसके ऊपर लिंक आएगा और वहाँ पे आप अपना डिटेल जो है अपडेट कर सकते हो, जैसे कि आपका फ़ोटो हो गया, ईमेल आईडी वगैरह और कुछ भी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके लिए लिंक एक्टिवेट होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन दो तरह का आपको यहाँ पे समझना होगा बात को। रजिस्ट्रेशन का कार्य सिर्फ जिला करेंगे और जिला के जितने भी पदाधिकारी होंगे या फिर वहाँ के स्टाफ होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि नाम आपका डालना, बेसिक डिटेल वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आपका एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा। ठीक है, वो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे रिफ्लेक्ट करेगा, आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाता है उसके बाद में सेकंड प्रोसेस है आपका री रजिस्ट्रेशन, जो कि 6/3/2023 को ओपन किया जाएगा और इसकी जानकारी आपके मोबाइल नंबर और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर उसकी सूचना दे दी जाएगी। आप वहाँ पे अपना जो रजिस्टर्ड करोगे उसका एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिलेगा, उसको लॉगिन करके आप जो और भी डिटेल्स हैं उसको फिल करना होगा। ठीक है, तो दो चीज़ तो क्लियर हो गया। तीसरा जो है आगे नेक्स्ट परीक्षा का शुल्क, तो सब लोग जानते हैं कि बेल्ट्रॉन में रजिस्ट्रेशन करोगे तो 1000 का आपको आसपास में आपको फी लगेगा। ठीक है, और 1050 पहले लगे थे बहुत सारे लोगों का, तो अभी जो है इसमें निर्धारित किया गया है कि 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट गेटवे से ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है, और कैसे क्या प्रोसेस होगा वो सारा चीज़ जब शुरू होगा काम तो पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है परीक्षा का स्तर जो है वो समझना होगा। ठीक है,
समझने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी मतलब कि ट्रेंड हो और ये सारी चीज़ें आप लोग करके गुजर चुके हो, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग मत रखिए दिमाग में, और इससे बेहतर ये होगा कि आप लोग क्या करिए कि इसमें जो भी डिटेल्स हम बता रहे हैं उसको बारीकी से देख लीजिए, ताकि इस मौके को आप गंवा ना सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डिटेल आपको दे रहे हैं उसमें आपको बारीकी से देखना होगा। देखिए, परीक्षा का स्तर जो है वो तो इन्होंने लेटर में बता दिया है कि कोड 336 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सारी चीज़ें एज एक्सपीरियंस आपको अनुभव के आधार पे बता रहे हैं कि कोड जो है 336 आपको तो लेकर के चलना ही पड़ेगा, लेकिन इससे ऊपर भी आपको सोच कर चलना होगा कि कंपटीशन तो है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मान के चलो कि बस विभाग कोई भी बात कह दिया और आप उसको हल्के तरीके से ले लो और फिर आगे परेशानी में ना पड़ जाओ। ठीक है, तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको कोड 336 को तो साथ में ले करके चलना है। उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा जो आपका सिलेबस होगा वो 3 चरण में आपका कंप्लीट होगा। बेल्ट्रॉन का जो रूल है वो हम बता देते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा आपका कि आप CBT करोगे। दूसरा में क्या होगा कि टाइपिंग क्लियर करोगे। ठीक है, और थर्ड में क्या होगा आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पैनल का निर्धारण होता है। ठीक है, CBT पास करोगे, टाइपिंग होगा, उसके बाद में मेरिट बनेगा। ठीक है, अगर हम सेपरेटली CBT की हम बात करें, ठीक है, तो CBT में आपको क्या करना है कि 336 NIOS के वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वो बेसिक डिटेल वहाँ पे भी सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उससे हट के आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा। क्या करना होगा, फर्स्ट में आपको क्या करना है कि बेसिक, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल जो है आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बेसिक ऑफ इंटरनेट पे आप फोकस करिएगा। ठीक है, और इंटरनेट में सारा चीज़ हो जाएगा, जैसे कि इंटरनेट का आपको नेटवर्क से लेकर के ऑपरेटिंग, मतलब कि सारा चीज़। ठीक है, आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, सारा चीज़ आपको समझना होगा। बेसिक जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं उसको कवर करना होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली 2016 से इस जितने भी MS ऑफिस का पैकेज होगा वो ऐसा ना हो कि 2016, मतलब मैक्सिमम चांस है कि 2016 के ऊपर ही प्रैक्टिकल या जो भी सारी चीज़ें क्वेश्चंस MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें आपको 2016 से ही रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का एडिशन जो है उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करिए, उससे ऊपर करिएगा तो और बेस्ट है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है वो 2016 के ऊपर आप लोग काम करिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि आप लोग थोड़ा सा आप लोग आउटलुक के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये अलग से हम बता रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही इंक्लूडेड है। आउटलुक को सेपरेटली थोड़ा सा देख लीजिएगा, और उसके बाद में MS एक्सेस जो है उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब सारा चीज़ इंक्लूड है, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा सा आप ध्यान देना होगा आउटलुक के ऊपर और MS एक्सेस के ऊपर। ठीक है, चलिए, अब ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है सेकेंड आपका आता है टाइपिंग में। ठीक है, टाइपिंग में आपका क्या है कि समझना है कि टाइपिंग में आपको जो लोग पहले से कृति देव के ऊपर करते थे, ठीक है, आई थिंक सभी लोग को पता होगा कि कृति देव के ऊपर ही प्रैक्टिस किया करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये सारी चीज़ें कृति देव के ऊपर फॉलो नहीं होगा। अब आपको जो भी सारी चीज़ें करनी है वो रेमिंगटन गेल के ऊपर करना है। ठीक है, रेमिंगटन गेल के ऊपर आप सारी प्रैक्टिकल या फिर टाइपिंग को करो, तब जाकर के आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सकता है। रेमिंगटन गेल में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। पहला क्या है कि आपको लेआउट के ऊपर ध्यान देना होगा। रेमिंगटन गेल में 3 लेआउट होते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं जो आई बटन से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। रेमिंगटन गेल में पहला जो होता है आपका मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन गेल। ठीक है, रेमिंगटन गेल लेआउट होता है, और दूसरा जो होगा रेमिंगटन
CBI, और तीसरा जो होता है वो इनस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा टाइपिंग, तो वो है रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, और इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करिए। रेमिंगटन गेल और क्रूति देव में क्या अंतर है उसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको जा कर के देख लोगे तो आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। क्रूति देव और रेमिंगटन गेल में बस मात्र 10% का फ़र्क है, बाकी 90% इक्वल है। लेकिन हाँ, जितना इजी हम बोल रहे हैं उतना इजी है नहीं। जब इसको प्रैक्टिकल करोगे टाइपिंग, तब जा कर के सारी चीज़ें समझ में आएगी, है ना। चलिए, अब टाइपिंग आपका हो जाएगा क्लियर यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में आता है लास्ट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो इन दोनों के रिजल्ट जब क्लियर होंगे तब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आओगे। और रेमिंगटन गेल से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर सॉफ्टवेयर से आपको रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी अगर होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेल कर सकते हो, और आपका जो भी सॉल्यूशन है आप यहाँ से ले सकते हो। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, आप पूछ सकते हो एनी क्वेरी। ठीक है, और आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है और इसमें सारा इंक्लूड है। और सेपरेटली इस सभी तरह के टॉपिक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो एक ही वीडियो में इतना लंबा करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाओ, प्लेलिस्ट हम नीचे दे देंगे, आप वहाँ पे जा करके सारी चीज़ों को बारीकी से समझना है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे कंसीडर करोगे, टाइपिंग स्पीड के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो या फिर आप लोग कैंडिडेट हो, एक्सपर्ट हो, तो इसमें आपको 30 और 30 WPM का आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो जा करके आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आओगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करो। और आई थिंक मतलब कि एग्ज़ाम का लेवल जो होगा वो एक मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल का होगा, एडवांस तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एक तरह से दे रहे हो। फ्रेशर नहीं है तो कंपटीशन मतलब उतना नहीं होगा, लेकिन जितने लोग हैं बस उतने ही लोगों के लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें बाहरी लोग अप्लाई करेंगे, तो जो लोग आपस में मतलब जो जिला में थे उन्हीं लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। तो जो लोग मतलब कि इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे वही फाइनल मेरिट लिस्ट में जाएंगे, और सारा चीज़ अब उनके सामने अब आगे प्रोसेस के थ्रू दिखेगा। ठीक है, तो आई थिंक सारा डिटेल आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी डिटेल अगर मिसमैच हुआ है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम एक डिटेल और लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग का टाइपिंग इम्प्रूव हो, है ना, CBT इम्प्रूव हो। और उसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन और डिटेल पाना चाहते हो तो चैनल पे बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसको शेयर करो अगले दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। और अगले इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।